कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी घटना को बुरा समझते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही घटना हमारे लिए किसी बड़े लाभ का कारण बनी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि किस तरह जीवन की कठिनाइयां भी हमारे लिए किसी अच्छे उद्देश्य से आती हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल अपने बेटे अर्जुन के साथ रहता था। रामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसकी परीक्षा लेती रहती थी। एक दिन उसकी एकमात्र गाय, जो उसके परिवार की रोजी रोटी का मुख्य साधन थी, अचानक बीमार होकर मर गई। अर्जुन बहुत दुखी हुआ और गुस्से में बोला, पिताजी, हमारी पहले ही हालत खराब थी, अब यह गाय भी चली गई। भगवान हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं? रामलाल शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि पिता बस उसे दिलासा दे रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद रामलाल का पैर फिसल गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। अब वह खेत में काम नहीं कर सकता था, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो गई। अर्जुन ने निराश होकर कहा, अब भी कहेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। रामलाल ने मुस्कान के साथ वही बात दोहराई। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक गांव में आए। वे हर युवा लड़के को सेना में भर्ती करने लगे, क्योंकि पड़ोसी राज्य से युद्ध होने वाला था। अर्जुन भी इस सूची में था, लेकिन जब सैनिकों को पता चला कि उसके पिता घायल हैं और अर्जुन ही घर का एकमात्र सहारा है, तो उन्होंने उसे भर्ती नहीं किया। गांव के कई युवक युद्ध में मारे गए, लेकिन अर्जुन बच गया। अब उसे अपने पिता की बात समझ आई। अगर गाय नहीं मरी होती तो वह राजा के सैनिकों को कर चुकाने के लिए मजबूर हो जाता। अगर उसके पिता घायल नहीं होते तो उसे भी सेना में जाना पड़ता और शायद वह भी युद्ध में मारा जाता। ने अपने पिता के पैर छूकर कहा, पिताजी, अब मैं समझ गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, जीवन में हर कठिनाई अपने साथ एक सीख और छिपा हुआ आशीर्वाद लेकर आती है। सीख, परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। समय के साथ हमें समझ आता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य छिपा होता है। जो आज बुरा लगता है, वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियां सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।